सबको नमस्कार। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन इंडियन पॉलिटिक्स। और आपके न्यूज का एपिसोड 710 है, 28 January 2025। AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policies. Please follow आपकी न्यूज @news आपके news AAPKE, and also please watch and share YouTube channel AKN TV India. AKN stands for आपके न्यूज टीवी इंडिया। दिल्ली का समाचार इस प्रकार है। कल अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली का इलेक्शन एक डिसिसिव इलेक्शन होने वाला है। इसमें दो तरह का नैरेटिव्स चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि, और अपनी सभाओं में भी कहा था कि ये चुनाव दिल्ली को बचाने का चुनाव है। मुझे लगता है ये चुनाव केवल दिल्ली को बचाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव केवल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का चुनाव नहीं है, ये चुनाव दो किस्म की विचारधाराओं का चुनाव है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। ये चुनाव है कि जनता को ये तय करना है कि देश का और राज्य का सरकारी खजाना और सरकारी पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए, किस पे खर्च होना चाहिए, कैसे खर्च होना चाहिए। जनता टैक्स देती है। और इलेक्शन कमीशन ने पंजाब पुलिस को अरविंद केजरीवाल का सिक्योरिटी से हटा दिया और गुजरात पुलिस को डाल दिया था। ये कहाँ का बात है, इसका क्या जस्टिफिकेशन है, लॉजिक क्या है, कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो ये स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स SRPF का गुजरात का 8 कंपनीज जो है तैनात किया गया है हमारे केजरीवाल जी का सिक्योरिटी के लिए। एक जनकपुरी में एक मीटिंग हुआ था। वो मीटिंग में एक बुजुर्ग औरत ने एक बीजेपी मेंबर को बहुत बढ़िया जवाब दिया है कि क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे। तो इसको ये वीडियो में आप देख सकते हैं। रिपब्लिक डे में परेड में एक दिल्ली का टैब्लो प्रेजेंट हुआ है कल रिपब्लिक डे परेड में, और उसमें एजुकेशन रिवॉल्यूशन के बारे में पूरा दिया गया है। वो चीज भी आप देख सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल को इस वीडियो में ये देख सकते हैं कि वो अपना बहनों से, दैट इज वोटर्स ऑफ दिल्ली से, कैसे सेल्फी खुद ले रहे हैं। वो खुद लेके देते हैं उन लोगों का फोन से। और पुलिस AAP का वर्कर्स को डिटेन किया था, फिर उनको कार्यकर्ताओं को थाने में बिठा के रखा। फिर उसको पता चलने के बाद कई सारे नेता राघव चड्ढा के साथ कई सारे लोग चले गए थे। फिर थाने में उनसे पूछे तुम इनको क्यों किया है, तो लॉयर्स के साथ भी गए थे वो लोग। फिर वो लोग कुछ जवाब नहीं दे पाया। फिर ये बहस के बाद उनको छोड़ना पड़ा। हम लोगों को फ्रीडम फाइटर्स का और बाबा साहब का जो ड्रीम्स हैं, जो ख्वाब है, उनको हम लोगों ने पूरा करना है। वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है करके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का जो जनक है बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताई थी। ये CM आतिशी ने अपना इंडिपेंडेंस डे परेड में 10 साल में नई सीवर लाइन डाली थी और कुछ डालने का बाकी है। 5 साल में बच्चे काम करेंगे पूरे। ये केजरीवाल में हर सभा में बोल रहा था। और ये भी बोल रहा था केजरीवाल ने, आपको जिस 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी को दिया है, वो बीजेपी का जो MLAs हैं
वो काम नहीं होने दे रहा है। और जब केजरीवाल और उनके मिनिस्टर्स बोलते हैं कि भाई तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, वो बोलते नहीं बनाना, कैमरा लगवाएंगे, हम नहीं लगवाने देंगे। वैसा बोल के ये 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो लोग सीवर का लाइन से, रोड से, कैमरा से, स्कूल से, कोई भी चीज करने के लिए वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं। तो इसकी वजह से वो 8 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ सही नहीं चल रहा है गवर्नेंस। तो ये चीज केजरीवाल ने एक मुहिम के तरफ से हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2, 3-3 दफे जाके बता रहे हैं, जहां बीजेपी का पिछले दफे मिला था जो एमएलए। इंडिया का फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ये साउथ दिल्ली का किलोक्री में बना है, और इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलके उनके साथ बिजनेस ग्रोथ और जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए भी काम हुआ है। ये दिल्ली गवर्नमेंट के काम बता रहे हैं हम। और 1984 में एंटी सिख रॉयट्स में वो जिन जिन लोगों का तकलीफ उठाना पड़ा, वो जो विक्टिम्स थे, उन लोगों को भी जॉब्स लेटर्स दिए गए हैं। और इस हर चीज का डिटेल्स यहाँ हमने दिया है। उत्तराखंड में कंग्रेचुलेट करने वाली बात हुआ है, वहाँ काउंसलर्स और मेंबर्स आम आदमी पार्टी के बने हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। वहाँ दिनेश एक है, वो उन्होंने बना था, फिर सुशील बना था, और रेशमा परवीन बनी थी। ये सभी लोग उत्तराखंड में म्युनिसिपल काउंसलर्स बने थे और मेंबर्स बने थे। केजरीवाल का एक बहुत बड़ा रैली हुआ नरेला में, इसमें बहुत लोग उमड़ के आए हैं। और दिल्ली का और एक स्कूल के बारे में हम बताना चाहते हैं, वो भगवान महावीर हॉस्पिटल, सॉरी, एक हॉस्पिटल बना है भगवान महावीर हॉस्पिटल, उसकी तस्वीर हमने यहाँ पेश किया। और स्लम ड्वेलर्स को बीजेपी ने भगा देती है। न्यू दिल्ली सॉरी, ये न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी का एक स्टोरी है। इसमें आम आदमी पार्टी वर्कर्स पकड़े थे कुछ बीजेपी के गुंडों को, उन्होंने पैसे बांट रहे थे। तो उसी समय उनको पुलिस ने बुलाया था, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन वो जो वहां का झुग्गी झोपड़ी है, वहां झुग्गी है, झुग्गी से कई सारे लोग आके उन लोग वो नारा भी दिया है, और बीजेपी वालों को बुलाया कि हमने हमारा वोट बेचना नहीं चाहते हैं। तो हम ये, और एक आदमी को इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो भाग जा रहा था जब ये लोग आए थे। तो पुलिस के सामने उसको वो लोग बता रहे थे कि तुम क्यों भाग रहे हो, वापस आके हमको तुम जो पैसे बांटने की रवैया कर रहे हो अभी करो, यहाँ दिखाओ। तो वैसा अभी पैसे बांटने के बारे में आम आदमी पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है, लोग भी इसके व्यतिरेक में बहुत लोग आ रहे हैं बाहर। हेल्थ डिपार्टमेंट सौरभ भारद्वाज के अंडर है, वो मिनिस्टर है। उन्होंने 159 गवर्नमेंट मेडिकल क्लिनिक्स और उनका एड्रेस यहाँ दिया हुआ है हमने उसमें, जहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इलाज होता है और अच्छा क्वालिटी का होता है। तो ये चीज का एड्रेस यहाँ दिया गया है, आप उसमें देख के दिल्ली में जो है वो यूज कर सकते हैं। मैंडेट यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस इन ऑल बिल्डिंग्स। गवर्नमेंट स्कूल्स में ये बिजनेस आइडियाज के बारे में, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एस्ट्रो टर्फ हॉकी ग्राउंड, और मिड डे मील्स इन गवर्नमेंट इन शाहदरा, ये सभी चीजों का तस्वीरें यहाँ दिया गया है। ये सब आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट का ये एक नमूना है, एक पेश किया हमने यहाँ। और योगी की रैली में आए थे केजरीवाल का सपोर्टर्स, ये वीडियो इसके बारे में बताती है। आम आदमी पार्टी पब्लिक से गवर्नमेंट लेके पब्लिक को ऊपर खर्च कर रही है, और
जो बीजेपी का रूल जो स्टेट्स है 20 स्टेट्स हैं उसमें गवर्नमेंट तो लॉस में जा ही रहा है, लेकिन लोगों को कोई भी फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है। तो वो एक ही स्टेट है जो दिल्ली, उसमें आपका बजट सही ढंग से चल रहा है। इसका मतलब खर्चा होने के बाद, टैक्स कलेक्ट करके खर्चा होने के बाद भी वो सेविंग्स में चल रहा है। तो उनका कोई लॉस नहीं है, वो कोई लोन नहीं ले रहा है। ये चीज दिलीप पांडे ने एक वीडियो में बताया था। और आतिशी का सीएम का दिल्ली में उनके नेतृत्व में 4 और जो स्कूल्स खुले थे, ये स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिसके अंदर बहुत फैसिलिटीज है। ये गरीब लोगों का और मिडिल क्लास का और रईस लोगों को सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बना है। इसका लोकेशन हम बताते हैं, ये नए नए बना है। ईस्ट पार्क रोड में एक है, हाउस रानी में एक है, रोजोरी गार्डन में एक है और कोहट एनक्लेव में एक है। इसका हमने तस्वीर यहाँ दिया हुआ है। अभी पंजाब का न्यूज कुछ बताएंगे। अभी मेयर इलेक्शंस जनवरी 30 को शेड्यूल किया गया है। इसमें एपी, बीजेपी, कांग्रेस ये तीनों अपना अपना नाम दे रहे हैं कैंडिडेट्स का। और चंडीगढ़ मेयर पोल में एपी का प्रेमलता है, उनका जो कंपटीशन, उसका जो कॉन्टेस्ट होगा बीजेपी का हरप्रीत बाबला का। और आपको बताऊं कि ये चीज कि चंडीगढ़ का मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर ये तीनों पोस्ट का एक साल का टेन्योर होता है, तो हर एक साल उसको फिर से इलेक्ट करना पड़ता है। नेशनल इकोनॉमिक इंडेक्स 2025 रिपोर्ट पिछले 8 साल का जो मिसमैनेजमेंट ऑफ एसएडी, कांग्रेस एसएडी जो गवर्नमेंट के बारे में बाहर आया है, ये पंजाब का जो ट्रेजरी है उसको पूरा खत्म करके उन्होंने फाइनेंशियली उसको पूरा स्क्वीज करके छोड़ा है। अभी मान साहब का गवर्नमेंट पंजाब में कई सारे काम करके उसको बाहर निकालना पड़ेगा डेट से। तो ये एमपी कांग साहब ने बोला था, फाइनेंस मिनिस्टर ने। फिर न्यूज दैट मैटर्स में आते हैं, जिसमें हम इंडिया का और दुनिया का न्यूज देते हैं जो हमसे मतलब है। वो इसमें आप देख सकते हैं कि मान लीजिए दिल्ली में एवरेज रेट एक कितने रुपया है एक किलोवाट यूनिट के लिए, ये 5 रुपीज 50 पैसे है। तमिलनाडु में 5 रुपीज 80 है, वेस्ट बंगाल में 5 रुपीज 90 है, असम में 5 रुपीज 90, पंजाब में 6 रुपीज, हरियाणा में 6 रुपीज और गुजरात में 6 रुपीज, जम्मू कश्मीर में 6.5, बिहार में 6.75, उत्तराखंड में 6.80, महाराष्ट्र में 6.85, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 7.10। इसमें आपको देखने वाली चीज ये है कि आप ये यूनिट प्राइस है, दिल्ली में अगर 5.5 है और उत्तर प्रदेश में 7.1 है, तो आप उसका डिफरेंस देखिए, 2 रुपीज 10 पैसा हुआ है। सॉरी, वन उसका हुआ है 1 रुपी 60 पैसे हुआ है। तो 1 रुपी 60 पैसे पर यूनिट अगर आप 500 यूनिट करेंगे तो उसको आपका 750 रुपीज वैसा फर्क पड़ेगा। तो आप इसको पैसे में देखेंगे तो कम जैसा लगता है, लेकिन आपको मिनिमम 600 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट तो बहुत छोटा घर के लोग भी इस्तेमाल करते हैं, मिनिमम उतना ही होता है। तो इसका मतलब आपका कई सारे बोझ बढ़ता है ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। गवर्नमेंट ने सोच रही है, शायद वो इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, तो 1.5 लाख फैमिलीज को एक गवर्नमेंट का EKYC बोल के एक चीज करने वाले हैं। तो KYC इज नो योर कस्टमर। ये आधार कार्ड से जोड़ के
तो उसका फोन नंबर जोड़ के ये कुछ करने वाले हैं सब कुछ। तो इसकी वजह से कई सारे फैमिलीज को रेशन कार्ड का वो जो सुविधा है वो नहीं मिलने वाले। आप ये गौर करेंगे, ये जो जो पॉलिसीज आते हैं आप उसको गौर से आप चेक कीजिए, स्टडी कीजिए। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या बीजेपी का गवर्नमेंट करती है उसमें आम लोगों को तकलीफ ही होता है, कोई बेनिफिट नहीं होता है। और आम आदमी पार्टी का दिल्ली का और पंजाब में जो भी काम करते हैं वो आम आदमी को क्या मिलना चाहिए, उसका सुविधा होगा नहीं असुविधा होगा, ये चीज समझ के वो लोग करते हैं। अभी देखिए 1.5 लाख फैमिलीज बहुत हो जाए, मतलब कम से कम 7-8 लाख लोगों का तकलीफ होने वाली चीज है। ये कुछ उल्टा सीधा करते रहते हैं। अभी दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ, आपको मालूम है? ये हर साल होता है, स्विट्जरलैंड में एक जगह है। तो एक स्कीइंग वगैरह आइस बहुत रहता है उसका। इसमें किसको बुलाया जाता है? ये मेंबरशिप इनविटेशन है, तो उसमें कई सारा डिलीजेंट रिव्यू रहता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है। तो उसमें वो लोग जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स देखते हैं, कई सारे मैट्रिक्स देखते हैं, और ग्लोबल सिटीजन है कि नहीं, वो कई सारे चीज देख के वो लोगों को बुलाते हैं। फिर उनका बिजनेस के लोगों को बुलाते हैं, पॉलिटिक्स में लोगों को बुलाते हैं। तो उन लोगों को बुला के, जैसे कि अभी पॉलिटिशियन बोले तो डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया, और उर्सुला वॉन को बुलाया, और यूरोपियन कमीशन का डिंग कुछ है एक्स, उनको बुलाया। फिर वाइस प्रीमियर ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना उसको बुलाया, फेडरल चांसलर ऑफ जर्मनी उसको बुलाया, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट उसको बुलाया। तो अभी सुनने में आया है कि ये दावोस में इंडिया को 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और इसको कुछ लोग इसका दूसरा टाइप का एंगल भी लेके आते हैं कि सुनने में आया कि ये जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में जो 5 दिन चलता है, उस समय कई सारे प्रोस्टिट्यूट्स को वहां लाके बहुत बड़ा बिजनेस भी चलता रहता है। तो एक कोटेशन है एक मजाक में, दावोस इज वेयर बिलियनियर्स टेल मिलेनियर्स अबाउट हाउ मिडिल क्लास शुड वर्क हार्डर टू हेल्प पोरेस्ट क्लास। तो दावोस पे बिलियनियर्स आके बोलते हैं मिलेनियर्स से, भाई मिडिल क्लास लोगों और तुम मेहनत करो, ताकि तुम जो जो पोअर क्लास है उनको आप हेल्प कर सको, गरीब लोगों को। ये बताने वाली चीज है बोल के एक मजाक में बोला गया है किसी ने दावोस के बारे में। सैफ अली खान, आपको मालूम है, उनका एक मेडिकल क्लेम 25 लाख का था। वो 25 लाख मेडिकल क्लेम जो है विद इन 4 आवर्स में अप्रूव हो गया था। तो इसके बारे में मेडिकल एसोसिएशन एक लेटर लिखा था इरडाई को। IRDAI इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल द कंट्रोलिंग द इंश्योरेंस कंपनीज, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसको लेटर लिखा कि भाई सेलिब्रिटी है तो तुमने फटाक से अप्रूव कर लेते हो, और कोई ऑर्डिनरी आदमी का अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम है तो उसमें बहुत सारा टाइम ले लेते हो, बोल के उन्होंने उसको फटकार लगाई थी। और सैफ अली खान का जो ऊपर कई सारे बातचीत भी चल रहे हैं, हम उसको यहाँ बताएंगे नहीं, लेकिन आप पढ़ सकते हैं दूसरी जगहों में। और पुणे में एक कंपनी, एक UPS बोल के लॉजिस्टिक्स कंपनी है, वो डोर टू डोर पैकेजेस वगैरह पहुंचाते हैं, अमेरिकन कंपनी। उसको उस कंपनी का कुछ 200 वैकेंसीज थे। वो 200 वैकेंसीज के लिए 1000 लोग आ गए थे। तो एक मंगरपट्टा सिटी कैंपस पुणे में ये चीज हुआ है। इसको देख के बहुत दुख आता है, आप देख लीजिएगा वीडियो। इतने सारे यंगस्टर्स अनएम्प्लॉयड हैं,
200 के लिए 1000 लोग पहुंच गए और वहां सड़क के बाजू में वेट कर रहे हैं, एक क्यू में वेट कर रहे हैं। तो आज का समाचार यहीं खत्म होता है। आप लोगों को सब जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया और कल फिर से मिलेंगे आपसे 7:30। थैंक यू वेरी मच।